everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So in the last class of Emile Durkheim we have talked about social fact. उसके पहले we have already talked about social solidarity, mechanical solidarity, organic solidarity. I hope आप सबको वो सारे concepts clear होंगे. आज का जो हमारा क्लास है वो है सुसाइड और उसके टाइप्स पे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, चाहे वो CUET PG हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या फिर वो गेट का एग्ज़ाम हो. इसके अलावा UPSC वगैरह के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड एक बार अगर आपने चारों टाइप्स को अच्छे से समझ लिया तो आई कैन गारंटी कि एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग कर लोगे. ओके नाउ मैंने आज की क्लास में सारे जो रिलेटेड नोट्स हैं वो ऐड किए हैं. जितनी भी बातें हो सकती हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो सारी आज मैंने ऐड की हैं. ओके नाउ if you guys like my videos, if you guys like my content, so don't forget to comment and tell me, because comments are the only motivation that I get to keep uploading videos or you can say classes on this platform. ओके सो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा. अगर कोई ऐसा सजेशन है जो आप देना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए या आपको उसमें प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कमेंट कर सकते हो. माई ओनली पॉइंट इज दैट यू गाइज शुड कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक. ओके बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर. ना चलो स्टार्ट करते हैं क्लास और आज कंप्लीट करेंगे हम लोग सुसाइड का टॉपिक. ओके नाउ एमाइल दुर्खाइम की एक बुक है जिसका नाम ही है सुसाइड. नाउ इन्होंने ये बुक फ्रेंच में लिखी थी, प्लीज़ रिमेंबर. सो जो ओरिजिनल बुक है ना उसका नाम भी फ्रेंच में है. ओके नाउ जब हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो हो जाता है सुसाइड अ स्टडी इन सोशोलॉजी. इसका ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. क्वेश्चन में ईयर्स भी पूछ लेते हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर 1897 में ये बुक पब्लिश हुआ था. ओके now Emile Durkheim was interested in the study of suicide as there was an increase in number of suicide with the coming in of industrialization in Europe. एमाइल दुर्खाइम बहुत ज़्यादा सुसाइड के टॉपिक में तब इंटरेस्टेड हुए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था. इंडस्ट्रियलाइजेशन के रहते 1850 में यूरोप में हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला नंबर ऑफ सुसाइड्स में, एंड दैट इज़ हाउ एमाइल दुर्खाइम गॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक. Okay, now industrialization led to increased individualism in society and the decrease of social integration. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सोशल सॉलिडारिटी क्या होता है, राइट. सो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया. इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया मतलब लोगों के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया और कम्युनिटी इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया. इंटीग्रेशन लोगों के बीच में कम हो गया, राइट. सो इसकी वजह से सुसाइड बहुत बढ़ा. देखो सुसाइड वॉज एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल फिनोमिना लाइक नर्वस डिसऑर्डर और एल्कोहलिज्म. सुसाइड को एक डिजीज जैसा माना जाता है, जैसे ये एक कोई नर्वस डिसऑर्डर हो, राइट. जैसे एल्कोहलिज्म को हम लोग एक डिजीज की तरह ट्रीट करते हैं. Emile Durkheim held that suicide could not be explained by individual or psychological factors. Please remember, Emile Durkheim ने completely इस आइडिया को रिजेक्ट किया था. उन्होंने कहा था कि हम लोग सुसाइड को समझने के लिए हम उसको एज अ सोशल फैक्ट समझ सकते हैं. उनके हिसाब से सुसाइड जो है वो एक सोशल फैक्ट था. ओके गाइज, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था सोशल फैक्ट क्या होता है, और इसके अलावा साइकोलॉजिकली हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे सुसाइड को, हम उसको एक सोशल फिनोमिना मानेंगे, उसको हम लोग सोशोलॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज व्हाट एमाइल दुर्खाइम सेड. ओके यू गाइज हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट गाइज, क्योंकि क्वेश्चन इन सारे फैक्चुअल चीज़ों से बनता है. ओके now in order to study suicide, Emile Durkheim analyzed suicide rates from different European countries. बहुत सारी अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज से एमाइल दुर्खाइम ने सुसाइड रेट निकाले और फिर उन्होंने उस पर स्टडी किया. ना ये जो सुसाइड रेट्स थे वो उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, ठीक है, वो पहले के बने हुए थे. सो ही यूज सेकेंडरी डेटा, प्लीज रिमेंबर. नाउ according to Emile Durkheim, the term suicide is applied to all cases of death relating directly or indirectly from positive or negative act of victim himself which he knows will produce the result. अभी मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव एक्शन और निगेटिव एक्शन क्या है, बट ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो एमाइल दुर्खाइम ने दी थी जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है. ओके कि एक्चुअल में सुसाइड होता क्या है. ओके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि सुसाइड जो बुक है इनकी वो 1897 में पब्लिश हुई थी. ओके नाउ
Emile Durkheim was aware that experimental method could not be applied to the social sciences as it was in the natural sciences. We all know that experimental method जो होता है वो हम social science में उस तरह से नहीं अप्लाई कर सकते जैसे हम नेचुरल साइंस में करते हैं, राइट? जैसे नेचुरल साइंसेज में किसी भी तरह का हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट? हम लोग किसी एनिमल पे केमिकल लगाकर और टेस्टिंग करते हैं, वैसा हम लोग सोशल साइंस में तो नहीं कर सकते, राइट? Therefore, he undertook a causal analysis of suicide. So, इन्होंने suicide में एक causal analysis किया है. Now, what is causal analysis? Causal analysis का मतलब होता है कि हम डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं causes and effect. Okay? So, it is more like a analysis tool, or you can say simply जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फैक्ट्स को, राइट? सो यहाँ पर एमाइल दरखाइम ने यही वाला जो मेथड है वो यूज किया. ओके, एमाइल दरखाइम यूज द टर्म सोशल सुसाइड रेट टू रिफर टू द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन सोसाइटी एंड द पैटर्न ऑफ सुसाइड इन अ गिवन सोसाइटी. एमाइल दरखाइम ने सुसाइड रेट की जगह सोशल सुसाइड रेट टर्म को यूज किया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो सुसाइड है वो एक सोशल फिनोमिना है, उसके जो रीजंस भी होते हैं वो सोशल होते हैं, ना कि साइकोलॉजिकल. बाय दिस टर्म ही रिफर्ड what are the number of death in a given society and the pattern of suicide in a given society. Social suicide rate में ये बात करते हैं कि कितनी number of deaths हुई हैं एक सोसाइटी में और उनका पैटर्न क्या रहा है, ठीक है. He held that the rate of suicide in a society is related to other institution. इन्होंने ये भी बताया कि ये जो suicide का rate है ये अलग अलग social institution से कैसे related है. ओके गाइस, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन्होंने बताया कि कैसे मैरिज से सुसाइड रिलेटेड है, फैमिली से, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, राइट. ही देयरफॉर स्टडीड सुसाइड कलेक्टिवली रादर देन इंडिविजुअली. इन्होंने सुसाइड को कलेक्टिवली पढ़ा ना कि इंडिविजुअली. इनके हिसाब से ये एक सोशल फिनोमिना था तो उसको इंडिविजुअली तो वैसे भी नहीं पढ़ेंगे ये, राइट. ये सारे पॉइंट्स याद रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज का डेटा यूज किया था अपने स्टडी में. ओके, सो इन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये 4 कंट्रीज हैं जहां का इन्होंने सोशल डेटा या यू कैन से सुसाइड का डेटा जो है वो यूज किया था. ओके, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन आता है कौन से कंट्री थे, आपको एलिमिनेट वाला क्वेश्चन दे देंगे, राइट. ही हेल्ड दैट इट वाज अ सोशल फैक्ट दैट a particular society exhibited a certain suicide rate and that this social suicide rate led to sociological study of suicide as a distinct from a psychological study. मैंने आपको बताया एमाइल दरखाइम सुसाइड को एज अ सोशल फैक्ट लेते हैं, यानी वो इसको एक सोसाइटी का फिनोमिना मानते हैं ना कि सिर्फ साइकोलॉजिकल स्टडी, ठीक है. इसीलिए इन्होंने सुसाइड को एक सोशोलॉजिकल स्टडी की तरह स्टडी किया. ओके, नाउ सी दिस बॉक्स. Suicide is any case of death caused or directly or indirectly positive or negative of the victim himself which he knows will produce this result. Now, यहाँ पर इस definition के through एमाइल दरखाइम बता रहे हैं कि कौन सी death को हम लोग suicide मान सकते हैं. ओके, सो अगर कोई भी ऐसी डेथ है जो डायरेक्टली हुई है, इनडायरेक्टली हुई है, पॉजिटिव या निगेटिव एक्शन के थ्रू हुई है, जिसमें विक्टिम ने खुद ये एक्शन लिया है, ठीक है. इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे जब मैं आपको पॉजिटिव और निगेटिव एक्शन पढ़ाऊंगी. ओके, नाउ नेक्स्ट है कि सुसाइड बाय दरखाइम वाज द फर्स्ट एफर्ट टू एस्टैब्लिश एम्पिरिज्म इन सोशियोलॉजी. नाउ एम्पिरिज्म क्या होता है? एम्पिरिज्म एक तरह का आइडिया है जहां पर हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं उसमें हम लोग एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे फोकस करते हैं. मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये एक सोशल साइंस है, तो कॉजल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया एमाइल दरखाइम ने. ओके, अभी इनकी और भी कुछ मेथोडोलॉजी है जिन पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि इन्होंने स्टडी में कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया. नाउ Emile Durkheim explained various forms of suicide by looking at how individuals are able to develop bonds in society and how individuals are regulated by it. एमाइल दरखाइम के जितने भी टाइप्स ऑफ सुसाइड हैं वो उन्होंने ये देख के बनाए हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें बॉन्ड्स डेवलप होता है. ओके, सोसाइटी में एक दूसरे से वो कैसे यू कैन से इंटीग्रेटेड होते हैं. और दूसरा वो बताते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स रेगुलेटेड होते हैं, यानी सोसाइटी उनको कैसे रेगुलेट कर रहा होता है. ओके, नाउ इन्हीं 2 बेसिस पे इन्होंने 2 अलग अलग टाइप्स के सुसाइड हमें दिए हैं. तो यानी नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों. देखो,
सोशल इंटीग्रेशन के बेसिस पे ये कहते हैं दो सुसाइड होते हैं, दैट इज ईगोइस्टिक एंड अल्ट्रुइस्टिक। देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया है, ठीक है। सोशल इंटीग्रेशन के बेसिस के दो हैं, यानी ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक। ऐसे ही सोशल रेगुलेशन के बेसिस पे इन्होंने दो बताए हैं, दैट इज अनोमिक एंड फेटलिस्टिक। ओके, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सोशल इंटीग्रेशन के बेसिस पे कौन से दो हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। देखो, जब लो इंटीग्रेशन होगा ना तो ईगोइस्टिक सुसाइड करते हैं लोग, और जब ज्यादा इंटीग्रेशन होता है, ओवर इंटीग्रेशन होता है, तो लोग अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करते हैं। ओके, ये जो मैंने साइड में चीजें ऐड की हैं गाइस, ये आपको फैक्चुअल तरीके से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो अगर लो रेगुलेशन होगा तो अनोमिक सुसाइड होता है, ओवर रेगुलेशन यानी बहुत ज्यादा रेगुलेशन होगा तो फेटलिस्टिक होता है। ओके, चलो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे, और बहुत सारे नोट्स भी मैंने ऐड किए हैं, सो सब कुछ डिस्कस होगा। देखो, egoistic because of the weakening of the social bond, the individual detach themselves from society. Individual turn towards themselves and individual goals dominate over social goals. ये आज के टाइम में आप लोग बहुत देख सकते हो। आज के टाइम में हमारे जो फैमिली रिलेशंस हैं, हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा एक जो बॉन्ड था वो बहुत कम हो गया है, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इन सब वजह से जब आप सोसाइटी से डिटैच होके अकेले रहने लगते हो और तब आप जब सुसाइड करते हो तो उसको ईगोइस्टिक कहते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर। नाउ द बॉन्ड्स ऑफ द इंडिविजुअल विद फैमिलियल, रिलीजियस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर वीक, यानी फैमिली के साथ, रिलीजन के साथ, पॉलिटिक्स में आप बिल्कुल किसी चीज से आप अटैच ही नहीं रहते हो, तो आप जो सुसाइड करते हो वो ईगोइस्टिक होती है। ओके गाइस, नाउ ईगोइस्टिक सुसाइड रिजल्ट्स फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ सोशल बॉन्ड, यानी सोशल बॉन्ड नहीं है इसलिए लोग सुसाइड करते हैं। Okay guys, please remember. Now, for instance, Emile Durkheim held that family life creates duties and obligations towards society and greater bonding with an institution outside of oneself. एमाइल दरखाइम कहते हैं कि फैमिली में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, राइट। और इन सब वजह से क्या होता है कि हम सुसाइड की तरफ नहीं जाते हैं। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। बट ये सारी चीज़ें जब कम हो जाती हैं, जब इंटीग्रेशन कम है, मान लो अभी जैसे आप लोग देख सकते हो लोग अकेले रहते हैं, फैमिली से नहीं मिलते हैं, राइट, एक गैप आ जाता है दोनों के बीच, सो वैसे लोग अगर सुसाइड कर रहे हैं तो दैट इज ईगोइस्टिक सुसाइड। ओके, नाउ ईगोइस्टिक का पूरा अपोजिट होता है, पोलर अपोजिट, दैट इज अल्ट्रुइस्टिक। क्योंकि ईगोइस्टिक में था लो इंटीग्रेशन, यहां पर हो जाता है एक्सेसिव इंटीग्रेशन, बहुत ज्यादा सोसाइटी से इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में क्या होता है कि आप सोसाइटी से इतना ज्यादा अटैच होते हो, इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड होते हो कि सोसाइटी के लिए आप मरने के लिए भी रेडी हो। नाउ एमाइल दरखाइम स्टडीड ट्राइबल सोसाइटीज टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्म ऑफ सुसाइड। ये आपको याद रखना है इस पॉइंट कि एमाइल दरखाइम ने ट्राइबल सोसाइटीज पे स्टडी किया था अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड को समझने के लिए। ओके, नाउ और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हैं। देखो, मिलिट्री सोल्जर्स हैं जो अपनी जान दे देते हैं बिकॉज दे आर सो मच अटैच्ड टू देयर सोसाइटी, है ना। ऐसे ही विडोज, आपने देखा होगा सती प्रथा होता था, जहां पर आप सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज से इतना अटैच हैं कि आप डेथ की तरफ जा रहे हैं, राइट। नाउ इन सच केसेस इंडिविजुअल आर ऑब्लाइज्ड। ओके, यहां पर डेथ को या सुसाइड को एज अ ड्यूटी लिया जा रहा है। नाउ अल्ट्रुइस्टिक के तीन अलग अलग टाइप्स भी हैं जो भी हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, नाउ एमाइल दरखाइम हैज एस्टैब्लिश्ड view that there are no societies in which suicide does not occur. इनके हिसाब से ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जहां सुसाइड नहीं होता हो। ओके, ये भी पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आता है। नाउ हिज स्टडी ऑफ सुसाइड इज रिलेटेड टू डिविजन ऑफ लेबर एंड सोशल कॉन्स्ट्रेंट। एमाइल दरखाइम का ऐसा मानना है कि जितना ज्यादा डिविजन ऑफ लेबर होता है उतना ज्यादा हमें सुसाइड देखने को मिलता है, राइट। इसीलिए मॉडर्न सोसाइटी में सुसाइड ज्यादा है और ट्रेडिशनल सोसाइटी में सुसाइड जो है वो कम होता है। मैंने आपको सॉलिडारिटी पढ़ाया था, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक, तो वहां पर भी आप लोग रिलेट कर सकते हो कि कहां पर सुसाइड ज्यादा होगा, राइट। सोशल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि सोसाइटल फोर्सेस हैं, सोसाइटल प्रेशर्स हैं जिनकी वजह से सुसाइड होता है। तो ये दो टर्म्स है गाइस जो आपको याद रखने हैं। अच्छा,
कुछ अप्रोच के नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पर, जो मैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है जिनको यूज करके इन्होंने अपना ये पूरा स्टडी सुसाइड पे किया था। ओके, सो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट्स याद रखना, कहीं ना कहीं PYQ वगैरह से ये जो कीवर्ड्स हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड इन्होंने यूज किया था, आपसे पूछा जाएगा कि सुसाइड जो वर्क है एमाइल दरखाइम का वो कौन से अप्रोच पे है, तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ओके, सो पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है इंडक्टिव, देन मल्टीवेरिएट एनालिसिस, देन कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, शॉर्ट वीडियो मैं प्रिपेयर करूंगी इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में वी विल डिस्कस दिस, ओके। या अलग से एमाइल दरखाइम का पूरा एक क्लास हम लोग करेंगे मैथड से रिलेटेड, उनके अप्रोच से रिलेटेड, तो वहां पर हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, ये चीज याद रखना कि सुसाइड में ये सारे अप्रोच और मैथड हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ सुसाइड विच दरखाइम एनालाइज्ड वाज अनोमिक सुसाइड, ठीक है। हम लोगों ने बात कर ली ईगोइस्टिक की, अल्ट्रुइस्टिक की, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनोमिक। अच्छा, ये एक इंट्रोडक्शन जैसा है गाइस, अभी मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट में फीचर्स वाला स्लाइड भी दिखाऊंगी जहां पर मैंने अलग अलग सुसाइड के फीचर्स को ऐड किया है, क्योंकि फीचर्स से क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखो अनोमिक सुसाइड में क्या होता है, मैंने अनोमी का कॉन्सेप्ट आई होप पढ़ाया होगा यूट्यूब पर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। अनोमी का मतलब होता है नॉर्मलेसनेस, ओके। नॉर्मलेसनेस मतलब नॉर्म्स का हट जाना सोसाइटी से। देखो अनोमिक सुसाइड में होता है वीकनिंग ऑफ रेगुलेशन। जाहिर सी बात है, जब सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं होंगे तो फिर हमारा जो बिहेवियर है, हमारी लाइफ है, वो रेगुलेट नहीं हो पाएगी। तो अनोमिक सुसाइड कब होता है, जब सोसाइटी में नॉर्म्स या यू कैन से सोशल रेगुलेशन वीक हो जाते हैं। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, अभी जो हम लोगों ने दो डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सुसाइड, वो थे इंटीग्रेशन पे बेस्ड, और अभी हम लोग जो देखेंगे वो है रेगुलेशन पे बेस्ड। ओके, ना फॉर इंस्टेंस इन टाइम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और hardship there may be an increase in level of anomic suicide. The society sets goals and wants for individual that are unattainable. ज्यादातर देखा जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड सुसाइड बहुत होती हैं अनोमिक सुसाइड में। ओके, देखो अनोमिक सुसाइड में है क्या एक्चुअली, कि आपकी लाइफ नॉर्मली चल रही हो और अचानक से कुछ चेंज आ जाए या अचानक से कुछ नॉर्म्स हट जाएं, तो जो सुसाइड होगा दैट इज अनोमिक सुसाइड। Individual may become disappointed and this reflects society's failure to regulate wants. This form of suicide occurs when wants are unbridled and the economy dominates over the institution in society. Okay? यानी सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारी जो वांट्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, यानी हम जो चाहते हैं सोसाइटी वैसा ऑफर नहीं कर पा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अनोमिक सुसाइड। Okay, there is no justificatory mechanism as a religion for specific placement of individual within the social order. Not very important, इस पे आपको फोकस नहीं करना है, बस इतना समझना है कि अनोमिक सुसाइड तब होता है जब नॉर्म्स वीक हो जाते हैं, सोसाइटी में रेगुलेशन जो है वो कम हो जाता है। ओके, नाउ फेटलिस्टिक सुसाइड में क्या होता है, फेटलिस्टिक सुसाइड इसका अपोजिट होता है, जहां पर सोसाइटी आपको एक्सेसिवली रेगुलेट कर रही होती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक करके विद फीचर सारे टाइप्स ऑफ सुसाइड पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसी में मैंने ऐड किया है। देखो एमाइल दरखाइम एक्सप्लेन्स दिस फेटलिस्टिक सुसाइड बाय रेफरिंग टू द केस ऑफ सुसाइड बाय स्लेव्स। तो यानी फेटलिस्टिक वाले में इन्होंने स्लेव्स को रखा है। तो प्लीज रिमेंबर, अभी मैंने आपको ट्राइबल वाला बताया था, इस तरह के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ओके गाइज, नाउ यहाँ पे मैंने सारे प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिए हैं फीचर्स, तो अभी वो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो पहला है ईगोइस्टिक, मैंने आपको बताया ईगोइस्टिक कब होता है सुसाइड, जब लो इंटीग्रेशन होता है सोसाइटी में। ठीक है, इंडिविजुअल बिल्कुल भी इंटीग्रेटेड नहीं रहता है सोसाइटी से, तब होता है ईगोइस्टिक। ओके, देखो सोशल बॉन्ड्स इसमें वीक होते हैं, इंडिविजुअल बहुत ज्यादा एलियनेटेड फील करता है, राइट, दे फील दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो किसी चीज से रिलेट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी से, उनको ऐसा फील होता है वो उसका पार्ट ही नहीं है, राइट, वो कहीं बिलोंग ही नहीं करते हैं, यू कैन से ऐसी फीलिंग ना। सोसाइटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल, उनको ऐसा लगता है कि वो भी इस सोसाइटी का पार्ट नहीं है ना, सोसाइटी उनका पार्ट है। आई होप ऐसी फीलिंग कभी ना कभी हम सबको आती है, राइट। These type of suicide result from failure, success, depression, ये सारे कुछ reasons हैं जिनकी वजह से egoistic suicide होता है। Okay? According to Durkheim, when a man becomes socially isolated or feels that he has no place in the society, he destroys himself. मतलब जब उसको
इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में उसकी कोई प्लेस ही नहीं है, तो वो ये वाला सुसाइड कर लेता है। ओके, दिस इज द सुसाइड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हु लैक्स अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग। अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग मतलब दूसरों के साथ मिक्स होने की फीलिंग या दूसरों के साथ इंटीग्रेट होने की फीलिंग। ओके, नाउ ही इज यूजुअली कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज पॉइंट्स। मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कट जाना मतलब कि लेट्स से एक ग्रुप है, उसमें 4-5 लोग हैं, ठीक है, सो ये आपस में रहते हैं, इनका सबका कम्युनिटी है, बॉन्डिंग है, और एक है जो इन सबसे रिलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको लगता है कि मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ या इस सोसाइटी में मेरा कोई कहीं पे कुछ वैल्यू नहीं है ना, इस तरह की जब फीलिंग्स आने लगती हैं उसको हम लोग कहते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड। ओके, ना मेन स्ट्रीम यानी ये हो गए सारे लोग मेन स्ट्रीम का पार्ट और ये अलग हो गया, राइट ना। Societies which have such values that bind individuals strongly have fewer incidences of egoistic। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगह पे आपने देखा होगा जहाँ पे बड़ी फैमिली होती है, जहाँ पे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती है, इंटीग्रेशन होता है, वहाँ पर इगोइस्टिक सुसाइड ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके ना, अकॉर्डिंग टू दुर्कहाइम प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, ये याद रखना, हैव हाइयर रेट ऑफ इगोइस्टिक सुसाइड देन कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट के ऊपर वेबर ने बोला था कि कैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स के थ्रू हमें पता चलता है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाते रहना, मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाते रहना, राइट। सो ये देखा गया है कि इसमें इस रिलीजन में ज़्यादा हमें ईगोइस्टिक सुसाइड देखने को मिले हैं। ओके, दिस इज़ अ फैक्ट। यहाँ से पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे रिलीजन की बात की है इमानुएल दुर्कहाइम ने जो जहाँ पर ईगोइस्टिक सुसाइड ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ रिमेंबर। ओके, नाउ low rates of suicide during the time of war reflect that individuals are more integrated in wake of external threat। एक ये भी फैक्ट है जो इस स्टडी से पता चला है, दैट इज जब वॉर होता है ना तब लोग ज़्यादा सुसाइड नहीं करते हैं। तो ये पता चलता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो लोग आपस में बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाते हैं। ओके गाइज, नाउ ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ इसको पढ़ना बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनेगा। CUET PG में भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और नेट में तो हमेशा ही आता है, ठीक है ना। According to Durkheim, whereas higher rate of egoistic suicide stem from incurable weariness and depression, the increased likelihood of altruistic spring from hope, for it depends on the belief इन ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव बियॉन्ड दिस लाइफ। तो ये बस यहाँ पर इमानुएल दुर्कहाइम ने इसके रिलेटेड एक कोट दिया है जहाँ इन्होंने बताया है कि कैसे जो ईगोइस्टिक सुसाइड होता है वहाँ पर हमें सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब देखने को मिलता है, यानी हम सोसाइटी से इंटीग्रेट ही नहीं होते। और दूसरी तरफ अल्ट्रुइस्टिक में हमें देखने को मिलता है कि कितना ज़्यादा इंटीग्रेशन है, हाई इंटीग्रेशन है, लोग अपनी खुशी से सुसाइड कर रहे हैं, राइट, देयर इज सम काइंड ऑफ जॉय दैट इज देयर। सो अभी हम लोग देखेंगे अल्ट्रुइस्टिक क्या होता है। सो आई होप गाइज आपको ईगोइस्टिक का मीनिंग समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछना या कमेंट भी कर देना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। नाउ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में देखो क्या होता है, इट इज ओवर इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। हमेशा अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड तब होता है जब बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इंटीग्रेशन है, ठीक है। देखो, इट हैपेंस व्हेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर टू क्लोज एंड इंटीमेट, यानी ग्रुप जो है या इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। नाउ इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। देखो, ईगोइस्टिक सुसाइड जो था वो कौन सा था, मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड। आपने देखा होगा आज के टाइम में ईगोइस्टिक सुसाइड कितना कॉमन है, जहाँ लोग एलियनेट हो गए हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे। एंड सबसे मेजर जो इसका कॉज है वो मोबाइल फ़ोन है, राइट। पहले सब एक दूसरे से मिल भी लेते थे, अभी मोबाइल फ़ोन की वजह से लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करता है, दे जस्ट सी द स्टोरी एंड स्टेटस ऑफ एवरीबडी, राइट। सो हम लोग ईगोइस्टिक को मॉडर्न सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते हैं और अल्ट्रुइस्टिक को हम ट्रेडिशनल सोसाइटी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि लोग सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लेट्स से सोसाइटी से प्यार है, सोसाइटी के लिए वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं सोसाइटी में। सो ओवर इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स में सती को ले सकते हैं, है ना। नाउ सती का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि इंटीग्रेट इतना ज़्यादा होते हैं आप सोसाइटी से कि आप उसके लिए मरने को भी रेडी हो जाते हो, राइट। ऐसे ही सोल्जर्स का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जाता है जो वॉर में जाके उनकी डेथ हो जाती है, राइट। इतना वो अपने सोसाइटी से प्यार करते हैं कि वो उसके लिए मरने के लिए भी रेडी हैं। नाउ ऐसे ही है जापानीज कामिकाजे पायलट। ओके, नाउ जापानीज कामिकाजे पायलट को आपको किसी भी एक स्टूडेंट को प्लीज़ आप लोगों को इसको गूगल करना है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको आपको कमेंट करना है, वो कमेंट मैं पिन करूँगी, ठीक है।
सो प्लीज़ एक स्टूडेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इसको सर्च करो एंड कमेंट करो सो दैट आई कैन पिन दैट कमेंट। जो भी सबसे बेटर होगा उसको मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। याद रखना इसको भी, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बट हाँ ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से टाइप ऑफ सुसाइड में आएगा। ओके, नाउ टेररिस्ट को भी हम लोग अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में रख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से टेररिस्ट हैं, जैसे 9/11 में हुआ था, है ना, जहां वो खुद भी मर गए और जस्ट बिकॉज दे आर सो मच इंटीग्रेटेड विद देयर ओन सोसाइटी, राइट, तो दूसरों को भी मारा और खुद भी मरने के लिए रेडी हो गए, राइट। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर गाइस, एमाइल डर्कहाइम ने अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड को 3 में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, ऑब्लिगेटरी, ऑप्शनल एंड अक्यूट अल्ट्रुइस्टिक। ओके, नाउ पहला है इसमें ऑब्लिगेटरी सुसाइड। ऑब्लिगेटरी सुसाइड में क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड वेयर इंडिविजुअल टेक देयर ओन लाइफ बिकॉज ऑफ सोशल कस्टम एंड रिलीजियस सैंक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सोशल नॉर्म, सोशल कस्टम की वजह से जो इंडिविजुअल है वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सती प्रथा को, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है ऑप्शनल अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। सो ऑप्शनल अल्ट्रुइस्टिक में देखो क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सुसाइड वेयर इंडिविजुअल कंसीडर टेकिंग देयर ओन लाइफ एज अ सोशल ड्यूटी। यहाँ पर इंडिविजुअल एज अ सोशल ड्यूटी अपनी लाइफ ले लेता है। द सोसाइटी अटैचेज ऑनर टू द रिनंसिएशन ऑफ लाइफ एंड द डिग्निटी ऑफ द ग्रुप इज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल लाइफ। यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रुप है उसकी डिग्निटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल रख सकते हैं सोल्जर्स को, जो लेट्स से इंडिया के लिए अगर किसी सोल्जर ने, आर्मी ने अपनी जान दे दी, राइट, क्यों, क्योंकि उनके लिए सोसाइटी, इंडियन ग्रुप्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनका नेशन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑप्शनल अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अक्यूट अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। अक्यूट अल्ट्रुइस्टिक में देखो क्या होता है, इट इज द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अल्ट्रुइस्टिक सेल्फ डिस्ट्रक्शन। प्लीज रिमेंबर गाइस, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड मोस्ट एक्सट्रीम है, ठीक है। क्यों है ये मोस्ट एक्सट्रीम, देखो, अटैच टू द ग्रुप इज सो ग्रेट। यहाँ पर अटैचमेंट इतना ग्रेट है कि जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल जॉय के साथ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी फाउंड इन हिंदू सोसाइटी वेयर सुसाइड टेक्स द फॉर्म ऑफ रिलीजियस हिस्टीरिया एंड इज लुक्ड अपॉन विद इंथुजियाज्म। यानी यहाँ पर एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म से देखा जा रहा है सुसाइड को, ठीक है। देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो टेररिस्ट का होता है। इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों को इस तरह के सुसाइड करके जॉय मिल रहा है। सो जब जॉय मिल रहा होगा तो वो होगा अक्यूट अल्ट्रुइस्टिक, और ये दिखाता है कि एकदम एक्सट्रीम लेवल का इंटीग्रेशन है सोसाइटी के साथ। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर देखो हिस्टीरिया का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशन। हिस्टीरिया का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग अगर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वो हिस्टीरिया की कंडीशन होती है। और इसमें भी हिंदू सोसाइटी में कुछ कुछ देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। सो ऑब्लिगेटरी में आ जाता है सती, ऑप्शनल में हम रखते हैं सोशल ऑनर, सोशल ड्यूटी, दैट इज सोल्जर, और सबसे एक्सट्रीम जो होता है वो होता है अक्यूट अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सुसाइड इज अनोमिक सुसाइड। ओके, देखो अनोमिक सुसाइड में क्या होता है, यहां पर ब्रेकडाउन ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम यानी नॉर्मलेसनेस, राइट, अनोमी की कंडीशन जिसको हम कहते हैं। नॉर्मलेसनेस मतलब नॉर्म्स का हट जाना, राइट, सो लो रेगुलेशन। ओके, यहां पर देखो एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे बैंकरप्सी। ओके, जैसे अगर आपके साथ बैंकरप्सी हो गई तो आप सुसाइड कर लोगे, क्योंकि एकदम से आपकी लाइफ में एक रेगुलेशन हट गई, राइट। ऐसे ही लॉटरी अगर विन हो जाए तब भी बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में एक यू कैन से डिसबैलेंस आ जाता है अचानक से, राइट। सो इसको भी हम लोग अनोमिक में रखते हैं। इसके अलावा गाइस एक और क्वेश्चन आता है लव अफेयर, प्लीज रिमेंबर, लव अफेयर या डाइवोर्स, इसके केसेस में अगर आएगा कोई सुसाइड कर लेता है तो इसको भी हम लोग अनोमिक में रखते हैं, प्लीज रिमेंबर। ओके, क्योंकि एक लाइफ आपकी चल रही होती है,
अचानक से लाइफ चेंज हो जाती है, वो जो सारे नॉर्म्स हैं, जो सारे रेगुलेशंस हैं वो चले जाते हैं, है ना, तो उस वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए हम इन सारी चीज़ों को अनोमिक में रखते हैं। प्लीज़ रिमेंबर गाइस, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, एज इट इज़ इन फैक्ट्स को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, कई बार आ चुकी हैं, नेट के एग्जाम में बहुत बार आया है, गेट के एग्जाम में आया है, तो प्लीज़ रिमेंबर। इन अदर वर्ड्स, अनोमिक सुसाइड टेक प्लेस इन अ सिचुएशन विच हैज़ क्रॉप्ड अप सडनली, ठीक है, यानी कुछ सडनली हो जाता है। Emile Durkheim observed is produced by crisis resulting in economic prosperity. Every disturbance of equilibrium, he insisted, even though it achieved greater comfort and heightening of general vitality. यानी दोनों रीजंस हैं, अगर बैंक्रप्सी हो रही है देखो तब भी ये सुसाइड होगा, अगर लॉटरी विन कर रहे हो तब भी, यानी कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है तो भी लोग इसको कर लेते हैं, और अगर कुछ बहुत बुरा हो गया है तो भी अनोमिक सुसाइड लोग कर लेते हैं। ओके, बस ये याद रखना कि एक डिसइक्विलिब्रियम वाली जो बात है वो अनोमिक सुसाइड में है। ओके, नाउ Durkheim observed it assigns a strict definite object to the need for love and closes the horizon, ठीक है, यहाँ पर एमाइल दरखाइम कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि इंडिविजुअल शुड गेट सम काइंड ऑफ लव, राइट। नाउ देखो, डाइवोर्स वुड देन अंडरस्टूड एज वीकनिंग ऑफ दिस मैट्रिमोनियल रेगुलेशन। क्यों डाइवोर्स को हम लोग अनोमिक में रखते हैं? क्योंकि मैट्रिमोनियल में भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं जो हट जाती हैं, राइट। प्लीज रिमेंबर, wherever law and custom permits excessive practices, the relative immunity to self-inflicted death thus guaranteed is undermined and suicide increases. So ये डायरेक्टली एमाइल दरखाइम के वर्ड्स हैं, लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं, सो इनको भी देख लेना। ओके, बट जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं गाइस वो याद रखना। अनोमिक सुसाइड तब होती है जब लो रेगुलेशन होता है, सोसाइटी में नॉर्मलेसनेस आ जाती है, लव अफेयर डाइवोर्स अनोमिक में आएगा, ब्रेक डाउन ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम होता है, अगर बैंक्रप्सी हो गई किसी की तो भी वो सुसाइड वाला कर सकता है, अगर उसने लॉटरी विन कर ली तो भी, ओके, अगर बहुत ज़्यादा लो है बहुत ज़्यादा हाई है तो भी अनोमिक हो रहा है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। नाउ यहाँ पर अक्यूट इकोनॉमिक एक होता है और एक होता है क्रॉनिक इकोनॉमिक। नाउ दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में अभी तक यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है और आता भी नहीं है। अक्यूट इकोनॉमिक में क्या होता है? देयर इज अ स्पोरेडिक डिक्रीज इन एबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट एंड फुलफिल सोशल नीड्स, यानी अचानक से अगर आपका जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उसमें कुछ चेंज हो जाए, है ना। क्रॉनिक इकोनॉमिक में क्या होता है कि देयर इज एन अबॉयलेशन ऑफ सोशल रेगुलेशन, सोशल रेगुलेशन हट जाते हैं। दो तरह के क्रॉनिक इकोनॉमिक होते हैं, अक्यूट डोमेस्टिक एंड क्रॉनिक डोमेस्टिक। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इस पर ज्यादा फोकस मत करना। नाउ फेटलिस्टिक देखो क्या होता है, फेटलिस्टिक सुसाइड में ओवर रेगुलेशन हो रहा होता है, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल लीड्स टू सफोकेशन एंड पावरलेसनेस। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें आएंगी, जहां पर इतना ज्यादा आपको ओवर रेगुलेट किया जा रहा है, आपको ऑप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं सफोकेट हो जाओगे, पावरलेस हो जाओगे। अंडर द ओवर रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, व्हेन अ सर्वेंट और अ स्लेव कमिट सुसाइड, व्हेन अ बैरन वुमन कमिट सुसाइड, इट इज एग्जांपल ऑफ फेटलिस्टिक, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सुसाइड जहां पर बहुत ज्यादा रेगुलेट कर दिया किसी इंडिविजुअल को और उसने सुसाइड कर ली, सो वो हो जाएगा फेटलिस्टिक। और फेटलिस्टिक में देखो कौन कौन से आ जाते हैं, स्लेव सोसाइटी का इन्होंने बेस्ट एग्जांपल दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई वुमेन है, कोई सर्वेंट है, तो जिसके साथ अगर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया जा रहा है, राइट, यानी उसको ओवरली रेगुलेट किया जा रहा है, तो वो भी फेटलिस्टिक में आएगा। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, ये इनकी एक कोई डेफिनेशन है जो आप लोग देख सकते हो। ओके, जो पॉइंट्स हैं वो याद रखना, ओवर रेगुलेशन फेटलिस्टिक, लो रेगुलेशन अनोमिक। ओके, नाउ इन्होंने जो अभी स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन दी थी उसमें इन्होंने कहा था पॉजिटिव एक्शन, निगेटिव एक्शन एंड इनडायरेक्ट कॉजेस। तो ये क्या है ये भी देख लो। पॉजिटिव एक्शंस आर दोज एक्शंस टेकन बाय इंडिविजुअल टू एंड वंस लाइफ, यानी पॉजिटिव एक्शन वो एक्शन होते हैं जो कोई इंडिविजुअल लेता है अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए, जैसे पॉइजन खा लेना, ठीक है गाइस, प्लीज रिमेंबर। निगेटिव एक्शंस कौन से होते हैं? ये वो वाले एक्शन होते हैं जहां पर कोई एक्शन नहीं एक्चुअली हो रहा होता है, ठीक है, ओके, बट आपकी डेथ हो जाती है, जैसे खाना छोड़ देना, है ना, बर्निंग हाउस में चले जाना या रुके रहना, अगर घर में आग लग गई और आप वहीं रुके हुए हो, है ना, तो ये निगेटिव एक्शन हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉजेज कौन से होते हैं? जहां पर आपका इंटेंशन नहीं होता है मरने का, नो इंटेंशन ऑफ डाइंग बट यू स्टिल डाई, ओके, जैसे कि फायर फाइटर्स आग बुझाने गए और उनकी डेथ हो गई, आर्मी पर्सन हमें बचाने गए और उनकी डेथ हो गई। सो ये सारे क्या है? ये सारे इनडायरेक्ट कॉजेज हैं। ओके, ना Emile Durkheim was not concerned with studying why
any specific individual commit suicide. यहाँ पर एमाइल दरखाइम ने बिल्कुल भी why पे फोकस नहीं किया है अपनी स्टडी में, प्लीज रिमेंबर. ठीक है. इंस्टेड ही वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग डिफरेंसेस. इन्होंने फोकस किस पे किया था? अलग अलग तरह के डिफरेंसेस बताने में, अलग अलग तरह के ग्रुप्स में डिफरेंस बताने पे. दैट्स इट. इन्होंने वाई पे, क्यों लोग सुसाइड करते हैं, ये इनका कंसर्न नहीं था, प्लीज रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन ये आता है. ओके. नाउ हेयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइज जो आप लोगों को याद रखने हैं. एमाइल दरखाइम ने क्या क्या बोला है, जो बेसिक पॉइंट्स हैं. देखो, सुसाइड इज सोशल. इन्होंने कहा कि सुसाइड सोशल होता है. इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू साइकोलॉजिकल या जियोग्राफिकल या कोई भी अलग फैक्टर्स. ठीक है. तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है, एमाइल दरखाइम ने कहा सुसाइड सोशल होता है. ओके. दूसरा, ही एक्सप्लेन सोशोलॉजिकल कॉजेज ऑफ सुसाइड बाय कोरिलेटिंग सुसाइड रेट्स विद वेरियस फैक्टर्स. इन्होंने सुसाइड को अलग अलग फैक्टर्स से देखा. ओके. उसके बाद इन्होंने उस पर स्टडी किया, उसका एक सोशोलॉजिकल स्टडी इन्होंने बनाया. ओके. नेक्स्ट इज ही प्रूव्ड दैट सर्टेन रेट ऑफ सुसाइड इज नॉर्मल. ये भी इन्होंने कहा है कि हर सोसाइटी में सुसाइड होता है, तो कुछ लेवल तक इट इज नॉर्मल, एंड आफ्टर दैट जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या कहा है? पैथोलॉजिकल. प्लीज रिमेंबर, कोई भी सोशल फैक्ट होता है, मैंने आपको बताया था, वो एक लिमिट तक होता है जब सोसाइटी में, तो वो नॉर्मल होता है. आफ्टर दैट वो पैथोलॉजिकल हो जाता है. ओके. नाउ ये डायग्राम याद रखना, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, अल्ट्रुइस्टिक और फेटलिस्टिक ये दोनों ही हैं जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में होते हैं. ओके. और अनोमिक और ईगोइस्टिक जो होता है वो मॉडर्न सोसाइटी में होता है. ये आपको याद रखना है गाइस. अच्छा, ट्रेडिशनल सोसाइटी में आपको वो ये भी पूछ सकते हैं ऐसे, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, राइट? और मॉडर्न सोसाइटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. ओके. ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में सब लोग साथ में इसीलिए होते हैं क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होता है. आई होप यू गाइस रिमेंबर. नाउ एक चीज और यहाँ पे याद रखना कि अल्ट्रुइस्टिक में टू मच इंटीग्रेशन होता है और इसका जस्ट पोलर अपोजिट है ईगोइस्टिक. ठीक है. और अनोमिक का पोलर अपोजिट क्या हो जाएगा? फेटलिस्टिक. सो ये पोलर अपोजिट वाली बात याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. कौन एक दूसरे का पोलर अपोजिट है? नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनके इस थ्योरी ऑफ सुसाइड से हमें पता चलते हैं. देखो, पहला, मेल्स हैव ग्रेटर सुसाइडल टेंडेंसी एज कंपेयर टू फीमेल. ये इनकी थ्योरी से पता चला कि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी उनकी होती है, वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल. ओके. रेट ऑफ सुसाइड इज फाउंड मोर एमंग बैचलर्स. ये भी इन्होंने बोला कि बैचलर्स वाले ज़्यादा सुसाइड करते हैं एज कंपेयर टू मैरिड पीपल. ओके. नाउ अंडर-डेवलप्ड कंट्रीज हैव लेस रेट ऑफ सुसाइड देन डेवलप्ड कंट्री. ये भी इनकी थ्योरी से ही पता चला. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, प्रोटेस्टेंट्स कमिट मोर सुसाइड देन कैथोलिक. ये भी आपको याद रखना है. एमाइल दरखाइम रीजन दैट सिंस प्रोटेस्टेंट रिलीजन गिव्स इट्स मेंबर मोर फ्रीडम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन एंड फ्री इंक्वायरी, दे आर लेस इंटीग्रेटेड टू चर्च देन कैथोलिक. इन्होंने कहा क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो है उनके पास फ्रीडम ज़्यादा होती है, चर्च से वो लोग कम यू कैन से इंटीग्रेट होते हैं, इसीलिए उनमें सुसाइड जो है वो ज़्यादा होती है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज सम कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर मेन, Christian and unmarried commit more suicide than women who are Jews and married. तो ये इन्होंने एक यू कैन से कैटेगरी बताई कि मेन हो, क्रिश्चियन हो, अनमैरिड हो, ये लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, ज्यूज एंड मैरिड ग्रुप. ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट. यहाँ से गेट में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि गेट वाले इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. स्टेटमेंट वाले MSQ आपसे पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से होगा, कौन सा नहीं होगा, राइट? सो प्लीज रिमेंबर. Now, this is the last part of today's class. Finally, Emile Durkheim acknowledged that there may be a secondary role of psychological factors too, but the real cause of suicide is social. ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ बोली थी, मैंने आपको कई बार बताया. He concludes that rate of suicide are fairly consistent in different society, making it a social phenomena. इन्होंने कहा किसी किसी सोसाइटी में सुसाइड बहुत होता है और किसी सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं. तो पर्टिकुलर सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है सुसाइड का कॉन्सेप्ट. Okay, a particular rate is normal in society. It highlights the problem of integration and regulation. Okay, now
Once suicide is committed, the whole society works to reinforce appropriate level of integration and regulation. जब भी suicide ज़्यादा होने लगते हैं तो फिर क्या होता है, सोसाइटी में अपने आप इंटीग्रेशन और रेगुलेशन मेंटेन होने लगता है. देखो, एमाइल दरखाइम फंक्शनलिस्ट हैं, तो वो हमेशा ये कहेंगे कि सोसाइटी जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पे वापस आती है. ओके, इफ सुसाइड रेट इंक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, इट बिकम्स पैथोलॉजिकल. ये मैंने आपको बताया, अबनॉर्मल या फिर पैथोलॉजिकल. Now, there are few criticism also that you can read. It is not very important. एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक तो यहाँ से नहीं आया है और आता भी नहीं है, बट एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना, ठीक है. और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, बट इसको रीड जरूर कर लेना. ओके गाइस, so that's it for today guys. I hope you like today's class. If you are a sociology student and watching me for the first time, don't forget to subscribe because I teach sociology on this platform. एंड बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं ऑलरेडी जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है. टेलीग्राम ज्वाइन करना मैंडेटरी है क्योंकि सारे जो PDF हैं इन क्लासेस के वो आपको टेलीग्राम के थ्रू ही मिलेंगे. इसमें आपको फाइल सेक्शन में जाना है. ओके, फाइल सेक्शन में आपको सारे जितने भी PDFs हैं वो मिल जाएंगे. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. अगर कोई भी डाउट होता है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, किसी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम है, आप मुझे यहाँ पर लिख सकते हो. ओके, मैं टाइमली रिप्लाई करती हूँ, सो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी. एंड विद ऑल योर लव एंड सपोर्ट देयर इज़ एन ऐप ऑल्सो नाउ. सो आप लोग गूगल प्ले पे जाकर सोशियोलॉजी क्लास का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो. जो भी पेड कोर्सेज वगैरह है वो इसी ऐप के थ्रू होते हैं, या कुछ फ्री टेस्ट भी हैं जो अभी आएंगे, तो ये ऐप ज़रूर से लॉग इन करके रजिस्टर कर लेना. ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग.